सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आ गई। चलिए छोटी सी प्रार्थना करूंगी, वचन को शुरू करूंगी। धन्यवाद मेरे सामर्थी प्रभु, प्रार्थना करती इस वचन के लिए, आपने फिर से वचन से बात करी, आपका शुक्रिया। अभी जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से जब भी आपके पवित्र कलाम को सुने हैं, पवित्र आत्मा इनको टच करें, इनकी मदद करें वचन को समझने के लिए। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी यूहन्ना अध्याय 15 का 16वां वचन। यूहन्ना अध्याय 15 का 16वां वचन। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। प्रभु कहते तुम कौन होते चुनने वाले? तुम कौन हो? तुम मनुष्य हो, तुम मिट्टी हो। मैंने चुना है। मेरी बगैर मर्जी के कोई मेरे पास तक नहीं आ सकता। बगैर मेरी मर्जी के कोई मुझे प्रभु यीशु मसीह नहीं कह सकता। बिना पवित्र आत्मा की मर्जी के कोई भी नहीं कह सकता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु की महिमा से अनजान है। क्यों? क्योंकि वो अपने घमंड में है। वो लोग सच्चे परमेश्वर को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। यस, प्रभु ने हमें माँ के कोख से चुना, लेकिन आज भी प्रभु चाहते हैं कोई भी आत्मा नाश ना हो। आज भी प्रभु वेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे प्रति मन लगाएं, मुझे प्यार करें, मुझे माने, मुझे पहचाने कि मैं उनका एकमात्र जीवित परमेश्वर हूँ जो मर के उनके लिए जिंदा हुआ, जिसने कोड़े खाए, जिसने उनके लिए बदनामी सही, जिसने उनके लिए दुख उठाया, अथाह दुख उठाया। लेकिन बच्चे तो मान नहीं रहे, वो तो अनजान है और अनजान बने रहना चाहते हैं। उनको समझ ही नहीं पड़ रही है कि इस संसार में क्यों आया, क्यों आई, क्यों मैं आज इस गलत काम से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, क्यों मैं उस सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं पा रहा, जबकि मेरे कानों में प्रचार जा रहा है, फिर भी मैं अपनी आंखों में अंधकार की पट्टी बांधी हूँ। प्रभु उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ देते। प्रभु ने हमको विल दे रखी है, अच्छी बुरे की समझ दे रखी है। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया ताकि तुम फल लाओ। और प्रभु के फल हमारी ज़िंदगी में दिखनी चाहिए। जो प्रभु ने आज्ञा दी वो हमें पालन करना ज़रूरी है। हमारे फल दूसरे की लाइफ में प्रकट होने ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं वो डाली जो फल नहीं लाती वो काट दी जाती है। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं पे चलेंगे, प्रभु ने जो बोला फल लाओ, हम लाएंगे तो हम उत्तम ठहराए जाएंगे। प्रभु हमको शिरोमणि बना के खड़ा करेंगे। तुम्हें ठहराया, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर इस संसार में महिमा भरा बदन हमारे लिए लेके आए ताकि हमारा छुटकारा हो। वो नाम को उन्होंने धारण करा, वो पावरफुल नाम, माइटी गॉड, जीसस क्राइस्ट, शक्तिशाली परमेश्वर। हमको उस नाम से तब मांगने की जरूरत है जब हम प्रभु के भक्ति में खरे उतरें, वचनों को अपनी ज़िंदगी में प्रथम स्थान दें, आज्ञाओं पे चलने वाले हों। हालेलुया। सब तो फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रभु कोई फल ही ना हो और आप मांगे चले जा रहे हैं, फिर दुष्ट आत्मा आपको अटैक कर रही है, आप ले हैंड के लिए खड़े हैं। आप हर 15 दिन, हर कुछ महीनों में आते हैं चर्च में पास्टर से ले हैंड करवाने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रभु में ईमानदारी न रखें तो आपको मिले। हमको प्रभु के ईमानदारी में चलना है, पवित्रताई में चलना। जो हमारे खुदा बाप ने आज्ञा दी है हमको पालन करना, जैसे अपने दुनिया में माँ बाप के आज्ञाओं को पालन करते हैं। आज बहुत कम बच्चे करते हैं, तो कलयुग है। स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं का पालन करना है, पिता खुश होंगे। फिर दुष्ट आत्मा की औकात नहीं कि हमारे आसपास भटक जाए, फिर हमको ले हैंड करवाने की ज़रूरत नहीं, फिर हमको बार बार पास्टर के मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है। हमें पास्टर का सम्मान करना है, चर्च की संगत रखनी है बराबर, पास्टर की इज्जत करनी, लेकिन हमें एकदम डिपेंड नहीं रहना है। आज जो लोग हैं जिनके लाइफ में प्रभु का कोई फल ही नहीं, जो प्रभु की आज्ञा को मानते नहीं, चर्च में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, फिर वो लाइन में खड़े होते लिए हैंड के। प्रभु ऐसे लोगों की पुकार को नहीं सुनते। फिर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते रहते हैं, आमीन बोलते रहते हैं और भ्रम में जीते रहते हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार नहीं होता। मुझे विश्वास है वचन आप लोगों को समझ में आएगा। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।